डियर फ्रेंड्स, JW6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आए हमारे पास किंग ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड आए हैं और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके द डेविल का कार्ड है। तो गाइस, बॉटम से मैं 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लीजिए, अदरवाइज आपका पार्टनर के हैं। ओके, तो सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड आए हैं वो है गाइस हमारे पास, वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को हिम्मत नहीं था कि ये इंसान आपके रिश्ते में लड़ सके, आपके साथ दे सके। या तो आपका पार्टनर सिचुएशन खिलाफ हो सकता है, या तो ये इंसान हो सकता है कि इसका वो उम्र ना हो, सिचुएशन इसके लिए बेटर ना हो। तो ये सिचुएशन को चलते इसने आपको पास्ट में हो सकता है इसने आपको पूरी तरह से अकेला उठाई ये इंसान आपको छोड़ के चले गया, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि आपका पार्टनर के हाथ में नहीं था कि आपके साथ लड़ सके, आपका साथ दे सके। उस टाइम पे आपका पार्टनर को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था, या तो सिचुएशन इसके खिलाफ थी, ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान ने आपको उठाई छोड़ के चले गया। लेकिन आज का डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, सेल्फ लव करने लगे हो और पूरी तरह से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया हो, ठीक है ना। आप इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि अभी ना आप मतलब ज़्यादा वो आप या तो इस इंसान को चेयर्स नहीं कर रहे हो आप आपके पार्टनर को, या पूरी तरह से आपने कुछ जिद ठान के रखी है, ठीक है ना। आप में कुछ जिद है कि आपका पार्टनर अगर उस जिद को पूरा करेंगे तो ही आप इसको अपनाओगे, या तो इसके साथ रिश्ते में जाने के लिए तैयार हो, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ फेस टू फेस करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, ये इंसान कॉन्टेक्ट करना चाहता है। इसलिए ये इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि ये इंसान आपसे आके बातें कर सके, आप आंखों से आंखें मिला के इंसान आपसे बातें कर सके और ये हिम्मत बना रहा है आपसे जुड़ने के लिए। और ये इंसान आपको आराम से प्यार से मनाना चाहता है, ना कि जोर जबरदस्ती झगड़े करके मनाना चाहता है। ये इंसान आपको प्यार से मनाना चाहता है, ठीक है ना। आप किसी बात को लिए रूठ गए, इसको जो काफ़ी लंबे टाइप आप रूठ गए हो, इसको लगा था कि नहीं आप 2-4 दिन में खुश मतलब हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, आप इसको चेयर्स करोगे, आप आओगे इसके पीछे पीछे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपका पार्टनर ने जो सोचा था, ठीक है ना, आपने इसको चेयर्स नहीं किया, आप अपने में गुमसुम रहने लग गए। तो ये इंसान को लगता है कि नहीं, अगर अब इस रिश्ते को बचाना है तो आपका पार्टनर को एफर्ट लगाने पड़ेगा, नहीं तो ये आपके भरोसे रहेंगे ना कि आप लगाओगे एफर्ट, ये रिश्ता होएगा, तो ऐसे रहेगा फिर, ठीक है ना। आप करने से रहे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए इस इंसान से, ठीक है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड, आपका पार्टनर आपके लिए हिम्मत लेना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहा है इंसान आपके पास आने के लिए, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग का डिवाइन टाइमिंग भी आ गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर प्लेयर किस्म के हो सकता है आपका पार्टनर को फ्लर्ट करना, अदर लोगों के साथ बातें करना इसको बहुत मज़ा आता है होंगे, जिसके कारण हो सकता है इसने पास में ऑन ऑफ भी किया होगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस भी रहे होंगे इसके पास, जिसके चलते ये इंसान हर ऑप्शन में मतलब समय देता होगा आपके अलावा भी अपने लाइफ में, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज़ है जो भी है। लेकिन इसका अगर ये लड़की है तो इसका लड़का दोस्त बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अगर लड़का है तो लड़कियां दोस्त बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसने आपको बोल के भी रखा होगा इसका लड़के बहुत दोस्त है इस तरह से पहले। तो ठीक है ना द गाइस, आप पहले मान लिए थे कोई बात नहीं, लड़के दोस्त होते तो क्या हुआ था, आपने मान लिया था स्टार्टिंग में।
लेकिन हो सकता है कि एंड ऑफ द टाइम पे जैसे रिश्ते को आगे बढ़ा, आप लोगों का रिश्ता में काफ़ी टाइम हो गए, काफ़ी टाइम होने के बाद ये इंसान पूरी तरह से ध्यान आप पे हटा दिया। ये इंसान अदर ऑप्शन में, अदर रिश्ते में, या तो अपने जो भी इसके हैं जो चीज़ें इनके रिलेटेड, तो इसने उधर में ध्यान दिया, आपको छोड़ दिया। ये इंसान आपके पास जब भी ये फ्री रहते थे, टाइम रहता तो आपके पास आता था, और बाकी ये इंसान अपने पे बिजी रहता था। आप इसको हमेशा आपको इसको शिकायत रहती थी कि इंसान आपको टाइम नहीं देता है, समय नहीं देता है, बराबर लोगों के साथ समय देता है, सबके लिए इसके पास समय है, लेकिन सिर्फ आपके लिए समय नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी कंप्लेन रहती थी इस इंसान को, लेकिन इसको कोई पड़ी नहीं रहती थी, ये अपनी मनमानी करता था। इसके चलते आप भी नाराज़ हो गए हो सकता है पास्ट में भी आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश किया, लेकिन आप कर नहीं पाए, ठीक है ना, क्योंकि ये जितने बार आपने कोशिश किया होगा मूव ऑन करने के लिए इस इंसान से, इस रिश्ते, उतने बार आपका पार्टनर ने फिर से आपको रोक लेते हैं, ठीक है ना। इस बार भी ऐसा ही हालत हुआ, लेकिन इस बार आप रुकने वाले में से नहीं, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करते जा रहे हो, इस इंसान से दूर जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है, लेकिन फिर से वही बातें दौड़ाना चाहता है इंसान, फिर से आपके पास आना चाहता है, रोक लेना चाहता है, जल्द से जल्द आना चाहता है। इसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दूर चले जाओ, ठीक है ना। जल्द से जल्द आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, आपको खुश करने के लिए कुछ उल्टा सीधा काम भी करना चाहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। तो गाइस, पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर दिया था, आपने से दूरियां बना लिया था, इस इंसान ने बैरियर बना लिया था, आप इस तक पहुंच ना पाओ, इसने पूरी तरह से अपने आप को कैद कर लिया था, ठीक है ना। हो सकता है कि इसके लाइफ में अदर ऑप्शन था, इसके लिए इसने क्या था, या तो पूरी तरह से इसने इसको आपके ऊपर, इंसान ने आपके साथ रिश्ते में रह के हो सकता है इसको बोर लगने लग गया आप, ठीक है ना, इसके लिए भी ऐसा हो सकता है, इसको कहीं और जाना था, इसको आगे एक्सप्लोर करना था, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है जिसका कारण इसने ऐसा किया होगा। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने अगर आपको दूरियां दिया तो इसलिए भी हो सकता है कि आप इसके पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये नहीं चाहता था कि आप इसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानो, इसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसका पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। ये चाहता था कि आप इससे दूर ही रहो, आप कुछ नहीं जानो इसके बारे में, इसका क्या चल रहा है, लेकिन आपको तो जानना था, आप जोर जबरदस्ती इसको पूछने की कोशिश कर रहे थे, इसको घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण इसने आपको दूर कर दिया। लेकिन दूर तो हो गया भाई साहब बहन जी, ये इंसान आपको दूर कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, लेकिन आज इसी का फैसला आज इसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ वांड, ये इंसान अपने फैसले को लेकर बहुत परेशान है। इसको लगता है जब से इसने आपसे दूरियां बनाया, आपसे दूर गया, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में ना स्ट्रगल ही स्ट्रगल, परेशानी परेशानी, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती नहीं तीसरी, ठीक है ना। तो इसको लगता है कि इसने आपसे दूर जाके दूरियां बना के कुछ उखाड़ा नहीं, इसने ऑलरेडी और परेशानी अलग से इसको फेस करने को मिला, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे इसको लगता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं, आपको पाना बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं आपको पाना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण इसको लगता है कि ये भी लाइन में है अभी आपको पाने के लिए। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप इससे दूरियां बना रहे हो, आप इसको देखना नहीं चाहते हो, मुंह फेर लेते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, आप इसको इग्नोर कर रहे हो, या तो आपने पूरी तरह से बाउंड्री बना लिया अपने आप से कि ये इंसान इतना तक ही आ सकता है, इससे आगे नहीं आ सकता, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर जो हक आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके ऊपर रखा था आपके ज़िंदगी में, वही हक फिर से ये पाना चाहता है, लेकिन ये पा नहीं पा रहा है, जिसके चलते इसका खून घोल रहा है, और आपको जो इग्नोर कर रहा है ना, इसके चलते भी इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, इसका खून घोल रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने इसको इग्नोर करके रखा है, ठीक है ना। अगर आपका इग्नोर करके रखा ना, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको तो आपको मारने का मन करता है ये इंसान आपको, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो 7 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर आपको लेकर लड़ जाना चाहता है, आपके पास ये इंसान भले अभी नहीं तो लेकिन फ्यूचर में इंसान आपके लिए लड़ना चाहता है, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है, आपको पाना चाहता है। ये देखो कि 7 ऑफ वांड एक ऐसा इंसान का भी बात कहते हैं कि ये इंसान अपने सक्सेस को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब ये इंसान 7 ऑफ वांड देखा जाए तो ये इंसान आपको पाने के लिए ना किसी से भी झगड़ा कर लेंगे, अपने फैमिली मेम्बर से भी ये इंसान लड़ जाएंगे, ठीक है ना, दुनिया वाले से लड़ जाएंगे आपसे, और आपकी तरफ से अगर कोई ठटपटी हो तो उनसे भी लड़ जाएंगे। मतलब पूरी तरह से ये इंसान का जिद भी है कि इस तरह के भी जिद है कि आप ये इंसान आप ही का है, मतलब ये इंसान आप इसका ही हो, ठीक है ना, आप या तो इसका हो या तो किसी का नहीं, इस तरह से भी है। ये इंसान आपको किसी और का होने नहीं देना चाहता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको लेकर पागल टाइप का है, ठीक है ना। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है इस टाइम पे भले पास्ट में उसने कुछ भी किया होगा, ठीक है ना। इस टाइम पे हो सकता है कि 1-2 हफ्ते आपका पार्टनर ने आपको मनाने के लिए इस रिश्ते में एफर्ट भी लगाया होगा, लेकिन आप माने नहीं होंगे, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर नाराज़ होकर फिर से वापस लौट गए उल्टा पाँव। लेकिन फिर से ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं आपको पाने के लिए, और एक बार नहीं तो 1000 बार कोशिश करना चाहता है, लेकिन ये इंसान आपको मना के ही छोड़ेंगे, ऐसा इसकी जिद है, ओके।
तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले राशि है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस स्ट्रेंथ का राशिया में तो एक सोर्स दिख रहा है, और इस कार्ड से तो बाकी तो यही कार्ड सभी के लिए, राशि वाले के लिए रीडिंग है आज। लेकिन ज़्यादा अगर हैवी है आज के डेट तो फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो गाइस बाकी कार्ड्स को रीड करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है रीडिंग में वो किंग ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला इंसान हो सकता है, बहुत ज़िद्दी किस्म के हो सकता है। ज़िद्द में आकर, गुस्से में आकर, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ओवर स्मार्ट में आकर इसने ओवर स्मार्ट बोले तो बहुत ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट था आपका पार्टनर। आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको 2-4 ऐसे भी डायलॉग मारा होगे, आपके जैसे 100 पड़े हुए हैं, 100 मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको इस तरह से बहुत ज़्यादा आपको उल्टी सीधे डायलॉग मारा होगा ये इंसान। लेकिन आज तो ये देख रहा है कि इसके पास 100 भी नहीं है, 100 के तो दूर दूर की बात, आज एक भी नहीं। अगर है ना, सब टाइम पास के लिए, सब इससे फ़ायदा लेने वाला है, कोई भी ट्रू लव नहीं है, ठीक है ना इसका। आज ये इंसान अकेला बैठा है, किंग ऑफ वांड, अपने ईगो को लेकर, गुस्से को लेकर ये इंसान करंट फीलिंग्स में, और आपको लेकर बहुत पैशनेट है, आपको लेकर फैसला ले चुका है ये इंसान कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको प्रपोज करना है, आप ही को साथ कमिटमेंट करना है, शादी वगैरह करना है। लेकिन ये इसने सोच लिया है, सिर्फ सोचना और एक्शन लेना अलग अलग है। इसने सिर्फ डिसाइड कर लिया कि आप ही के साथ बढ़ना है, और डिसाइड कर लिया, लेकिन आपको बताया नहीं, ठीक है ना। कब बताएंगे, क्या बताएंगे, ये सिर्फ सोच रहा है इस तरह से। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, इसका किया करे के चलते पास्ट में जो इसने किया था आपके साथ, उसके लिए आप बहुत गुस्से में हो। आप इसको अब और भाव नहीं देना चाहते हो, ना ही इसको आप एक मौका देना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट करें 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने डिज़ायर को पूरा करने के चलते इसने आपको अकेला कर दिया, ऐसा देखा जा सकता है। और इसका डिज़ायर बहुत बड़े थे, बड़े बड़े बंगलों में रहना, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना इसको डिज़ायर थे, और इसके चलते इसने अपने डिज़ायर के चलते आपको धोखा दिया, चीट किया, जो भी किया इसने। लेकिन आज का डेट में देखा जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसके पास सब कुछ है, ठीक है ना। सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान को किसी चीज़ की कमियां खलती है, और किसी चीज़ की नहीं, सीधी सी बात है, आपकी कमियां खलती है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि इसके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, लंबे गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ है, फिर भी एक चीज़ की कमी है, और आपकी। गाइस देखो, चाहे इंसान की लाइफ में कितना ही पैसे आ जाए, धन दौलत आ जाए, लेकिन किसी इंसान की कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। और इस दुनिया में एक जैसा इंसान एक ही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक जैसे शकल के 7 लोग होते हैं, ठीक है ना, इस दुनिया में, लेकिन एक जैसा हृदय का एक ही इंसान होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। तो आज इसको आपकी कमियां खल रही है, इसको लगता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसके पास सब कुछ है, 9 पेंटिकल्स है, लेकिन 10 पेंटिकल्स, एक पेंटिकल्स कम है इसको फुलफिलमेंट होने के लिए, क्योंकि 10 नंबर फुलफिलमेंट को बताता है ना। तो एक पेंटिकल्स इसको कम है, और वो पेंटिकल्स आप हो। इसको लगता है कि इसका लाइफ का पूरा पजल रेडी है, लेकिन पजल का एक टुकड़ा मिसिंग है, वो एक टुकड़ा आप हो, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद कर रहा है, दिल से ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन जब भी इंसान आपके माइंड देखते हैं ना, आपके बारे में सोचते, तो इसको लगता है करंट फीलिंग्स में आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और आपको कोई लेना देना नहीं, आप पूरी तरह से मतलब मस्त मौला बन के फिर रहे हो अपने लाइफ में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका पार्टनर आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद करता है। अगर आप लड़की हो तो आपको रेड कलर साड़ी में बहुत पसंद करता है ये इंसान, रेड कलर के लिपस्टिक इसको बहुत पसंद है, ठीक है ना। अगर आप लड़के हो तो भी इसको ब्लू कलर के शर्ट या तो ब्लू कलर की टी शर्ट में आपको बहुत पसंद करता है ये इंसान, ठीक है ना। येलो कलर आपका फेवरेट कलर हो सकता है, आपका पार्टनर का ब्लू या तो रेड कलर फेवरेट कलर हो सकता है, देख लेना गाइस, ठीक है ना। 9 नंबर का कार्ड है, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप जब भी इसके साथ थे ना, इसका किस्मत 7वें आसमान पे था, इसकी कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती थी, ठीक है ना। लेकिन आज आपकी कमियां खल रही है इसको। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा, आज की डेट में इसको लगता है कि आप एक राजा हो, रानी हो, परी हो, परा हो, ऐसा इसको लगता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको लगता है कि आप ना इस टाइम पे इसकी ना वो हो गया, विश फुलफिलमेंट है, इसका अभी सपना बन गया आपको पाने के लिए, ठीक है ना, चाहत बन गया आपको पाने के लिए। और इसको लगता है करंट फीलिंग्स में कि आपको पा लेना ना, किसी खजाने का बड़ा खजाना हाथ लग जाना, ठीक है ना, आप कोई खजाने से कम नहीं हो, इसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर लंबे टाइम से जगलिंग कर रहा था, आपको 2 हिस्सों में बांट के रख दिया था ये इंसान, आपको कंफ्यूज करके रखा था, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में अदर चॉइस भी थी, आप भी थे और एक पार्टनर और भी था, ठीक है ना, जिसके साथ आपका पार्टनर बहुत कंफ्यूज में था, आपको चुने कि उस इंसान को चुने जो इसके आपके खिलाफ है, ठीक है ना, आपके अलावा। तो इसने देखो गाइस, या प्रॉपर तो मैं नहीं बता पाऊंगा कोई इंसान ही था या तो, ठीक है ना, तो लेकिन मैं ये ज़रूर बता पाऊंगा, हाँ कोई इंसान था आपके अलावा, या तो कैरियर भी हो सकता है, या तो इसका फैमिली भी हो सकता है, ठीक है ना, या तो सिचुएशन भी देख लेना, ऐसा हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स में कंफर्म नहीं बोल सकता कि हाँ वो थर्ड पार्टी था, इस तरह से, ठीक है।
लेकिन हाँ, हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है जिसके चलते ये कंफ्यूज रहा है, और जिसके चलते हो सकता है इसने आपको ऑफ़र का ठुकरा के इसने किसी और को भी ऑफ़र कर दिया। अगर इसने किसी और को ऑफ़र किया है ना, तो गाइस वो एक बिल्कुल खुश नहीं है, और आज इसके लाइफ में ना पूरी तरह से पनौती छाई हुई है अगर इसने किसी को ऑफ़र किया, क्योंकि ये इंसान 2 ऑफ पेंटिकल्स, पूरी तरह से इसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी की वाट लगी पड़ी है, ठीक है ना। इसको कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। इसके लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। इसने फाइनेंशियली भी बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है इसका, पूरी तरह से डामाडोल में चल रहा है ये इंसान, और ठीक है ना, इसको लगता है कि इसने आपको क्या धोखा दिया, आपसे दूर क्या बना, इसके लाइफ में ना डामाडोल सी हो गई है, ठीक है ना। ये इंसान बैलेंस करना चाहता है आपके लाइफ में, और ये इंसान अगर किसी और के साथ रिश्ते में भी है ना, तो भी इंसान खुश नहीं है, क्योंकि इंसान रिश्ते में भले किसी और के साथ दे रहा है, मुंह बोले रिश्ते निभा रहा होगा ये इंसान, लेकिन दिल से इंसान आप ही को महसूस करता है। इसको लगता है कि आप भले दूर हो, नहीं हो इसके सामने पास में, लेकिन इसकी एहसास है, आज भी इसके दिल में आपके लिए एहसास है। ये इंसान आपको चुन के बैठा है, आपके तरफ आना चाहता है, अपने लाइफ में जो इसके उथल पुथल है ना उसको थमाना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है आपने काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया, आपने इमोशनली मेंटली आपने काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो गाइस 2 का नंबर आया है, 222 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा 222 दिखाई दे रहा है ना, तो गाइस यूट्यूब पे गूगल में जाके ना आप सर्च कर सकते हो 222 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको 222 एंजल नंबर दिखा के कोई मैसेज देना चाहता है। ओके, तो गाइस 2 ऑफ कप्स, तो गाइस ऐसा देखा जा सकता है कि आप लोग ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया एक दूसरे को, बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, एक दूसरे को लेकर आप नहीं रह सकते थे, और काफ़ी ज़्यादा आप लोग ने एकदम सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, राधा कृष्ण की जोड़ी है ना। इक्वल गिव एंड टेक था, आप जितना प्यार देते थे आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर भी उतना ही प्यार देते थे, सब कुछ तरीके से चल रहा था। लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा इंसान व्यक्ति आ गया आपके अगेंस्ट आप दोनों के रिश्ते में, तो आपका पार्टनर ने पूरे ध्यान उसके ऊपर दे दिया, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, कि थर्ड पार्टी हो। तब से आप लोग के बीच में पूरी तरह से ये प्यार और ये रिश्ता जो खूबसूरत था पूरा बिखर के रह गया है। आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, ये फिर से आपके पास आना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। आपका पार्टनर चाहते हैं कि इंसान आपका पार्टनर आपको जितना प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो, ठीक है ना। ये चाहता है आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना, लेकिन आपका पार्टनर 2 ऑफ कप्स, इसको थोड़ा डाउट है, इसको लगता है कि शायद आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, कोई और आ गया, किसी और को चूज कर लिया आपने, इसको डाउट है, इसको शक है, ठीक है ना, आपके ऊपर। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, ये आपका पार्टनर चाहते हैं एटलीस्ट अगर आप इसको रिश्ते में मौका नहीं दे तो एटलीस्ट दोस्ती तो कर लो, दोस्ती तो कर लो। तो ये इंसान पहले आपको दोस्ती करना चाहता है, उसके बाद दोस्ती को प्यार के रूप में बदल देना चाहता है। स्टार्टिंग दोस्ती से करना चाहता है ये इंसान, आपके आसपास रहना चाहता है ये इंसान, दूर नहीं जाना चाहता, आपको बहुत मिस करता है ये इंसान, भले आप आसपास हो या दूर हो, लेकिन ये इंसान बहुत मिस करता है, ठीक है ना। पल पल ये इंसान मिस करता है आपको, एक पल के लिए भी ये इंसान आपको भूलते नहीं है, ठीक है ना। इसके दिल और दिमाग में आप छाए रहे, तो आपका फोटो इसके दिल में पूरा HD क्वालिटी में छपा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड, न्याय के कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर, सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात की, इसने जो आप न्याय चाहते थे, जो आपका हक था, आपका फैसला था, आपका पार्टनर था ना, ठीक है ना, आपका रिश्ता था, तो इसने आपको समय ना दे के, आपको प्यार ना दे के, आपको चीज़ों को ना करके इसने आपका ऑपोजिट किया है, ठीक है ना। आपको फैसला ना दे के इसने किसी और को फैसला दे दिया, आपके साथ अनजस्टिस कर दिया ये इंसान ने, ठीक है ना। इसने नाइंसाफ़ी कर दिया आपके साथ, लेकिन इसने नाइंसाफ़ी करके इसका भी नाइंसाफ़ी हो गया। जस्टिस का कार्ड, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर कोर्ट कचहरी के लफड़े में हो सकता है, और हो सकता है कि 2-4 महीने पहले ना इसका, या तो 1-2 साल पहले इसका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसने स्ट्रगल देखी है, क्योंकि इसके अपने ही लोग हो सकते हैं, चाचा मामा भतीजा, जो इसको ना इसका बाप दादा का ज़मीन को इसको हड़प लिया है, ठीक है ना। इस तरह से किसी अपने ही इसके पूरी तरह से खिलाफ हो गए, कोई अपने ही इसका धोखा दे दिया, ऐसा दिख रहा है। ये आपका पार्टनर ने जब से आपके पास धोखा दिया, चीट किया ना, तब से आपका पार्टनर की लाइफ में बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं है, खुशियाँ जैसे ऊपर वाले ने छीन ही लिया है इससे, ठीक है ना। हर जगह में मुसीबत दिख रहा है इसको रियलिटी चेक मिल रहा है, इसको कर्मा भुगतने को मिल रहा है। जस्टिस का कार्ड यह बता रहा है इसको, ठीक है ना। ये इंसान करंट फीलिंग्स में आपके साथ न्याय करना चाहता है, आपको इंसाफ करना चाहता है। इसको लगता है कि इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी करके, एक्चुअली आपके साथ नहीं, अपने साथ ही इसने नाइंसाफ़ी कर लिया, ठीक है ना। आपके साथ इंसाफ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है। लंबे टाइम से आपका पार्टनर आप दोनों के रिश्ते में ना पर्दा डाल के रखा था ये इंसान, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका सब कुछ जान लिया, आप क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन इसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर बताया होगा तो पूरा फुल किताब के ना 2-4 पन्ने ही बताए होंगे, बाकी पूरा किताब इसने बताया ही नहीं इसका लाइफ का, ठीक है ना।
इस तरह से हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ बता देना चाहता है सीधी सरे, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है करंट फीलिंग्स में आप बहुत गुस्से वाला इंसान हो, लेकिन आपका पार्टनर को एक बात के लिए अच्छा भी लगता है आप, क्योंकि आप भले कितना गुस्से वाला क्यों ना हो, लेकिन आप साफ सुथरे हो और नेक दिल के हो, सीधा शब्दों में बात करने वाला इंसान हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि दिल में कोई और दिमाग में और कोई और, ठीक है ना। आपका दिल और दिमाग एक ही बात कहते हैं, जो है सो है, एकदम सीधी सी बात, क्लियरिटी के साथ जीने वाला इंसान हो। और सबसे पहली बात तो आपका पार्टनर को, आपको ये आदत बहुत पसंद है इसको, आपका पार्टनर को, कि आप ना गुस्से वाला ज़रूर हो लेकिन आप झूठ नहीं बोलते। ये चीज़ को लेकर आपका पार्टनर आप में फिदा है कि आप झूठ नहीं बोलते, भले गुस्से वाला हो, ज़िद्दी किस्म के हो, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ज़िंदगी, तो आपको इसने वाटी लगा दिया थी, ठीक है ना। एक शैतान बन गया था ये इंसान आपके लाइफ में, ठीक है ना। वही इंसान जो कभी ये देवता बना करता था, देवी बना करता था, वही देवी कब राक्षस का रूप ले लिया, कब चुड़ैल का रूप ले लिया, डायन का रूप ले लिया, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है ना। डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको ना बुरी आदतें थी। अगर ये लड़की था तो लड़कों के साथ डेट करना, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रखना, फ्लर्ट करना, घूमना फिरना, मतलब अय्याशी करना, इसको बहुत अच्छा लगता था। इसको एक से हजम नहीं होता था, इसको बहुत सारी बुरी आदतें थी इसको, ठीक है ना, जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते में खटास आ गया और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ने आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया अपनी आदतों से, अपने बिहेवियर से, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे आदतें कि आप इसको छुड़ाना चाहते थे लेकिन छुड़ा नहीं पाए। आपने बहुत कोशिश किया था इसको सही करने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर माने नहीं और आप ही को पूरी तरह से इंसान ब्लेम कर दिया या तो आप ही को गलत ठहरा दिया, ठीक है ना। इसने आप दोनों के रिश्ते में ऐसा काम कुछ भी नहीं छोड़ा, इसने इस रिश्ते में ना सॉरी और आई लव यू का तो जगह ही नहीं छोड़ा। इस इंसान ने ऐसा कुछ कांड कर दिया। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिया है इस इंसान ने आपके लाइफ में, ठीक है ना। और डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपका पार्टनर को अपने वश में करके रखा है, चाहे उसका मदर हो, फैमिली मेम्बर, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, जो आपका पार्टनर को अपने मुट्ठी में करके रखा है, ठीक है ना। वह मुट्ठी में ऐसा करके रखा है कि उसके हो सकता है आपका पार्टनर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया गया है, कोई काली शराब जादू मैजिक किया गया है, ठीक है ना, कोई ऐसा किया गया है इसका, या तो मोहनी मंत्र वगैरह किया गया है, कुछ भी इसके ऊपर ना ऐसा वाशीकरण वगैरह किया गया है आपका पार्टनर, जिसके चलते आप खुद सोचो ना, जब ये इंसान आपका पार्टनर आपको लेकर इतना पॉजिटिव थे, इतना पागल थे, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, देख तो क्या आपका नाम भी नहीं किसी और के साथ जुड़ जाता तो उसको गुस्सा आता था, इसके दिल में सांप रेंगने लगता था ना, इतना गुस्सा आता था। फिर भी ये इंसान मतलब और क्षण भर में अचानक सा बदल गया। अचानक सा बदलने का कारण ये भी है कि इसका मदर हो सकता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, कि इसको खाने पीने में कुछ मिलाकर खिला दिया आपके अगेंस्ट करने के लिए, ठीक है ना, जिसके चलते पूरी तरह से आपका पार्टनर का जो आपके लिए प्यार था, इज्जत था, रिस्पेक्ट था, वो पूरी नफरत में बदल दिया, कि नफरत में कन्वर्ट हो गया। देखो गाइस, नफरत में तो कन्वर्ट हो गया आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर नफरत करने लग गया रिश्ते में, ठीक है ना, प्यार का रिश्ता नफरत में बदल गया। लेकिन आपका पार्टनर को ये भी समझ में आया आज के डेट में, जब से आप दोनों के बीच में दूरी आया ना, तब से आपका पार्टनर ना बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा और बहुत सारे ऐसे लोगों का पल्ले पड़े जो पूरी तरह से नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स रखता है, नेगेटिव बोलता है। आपका पार्टनर के लाइफ में 2-4 ऐसे लोग हैं जो इसकी बुरी बुरी बातें बताते हैं, बुरी संगतों में आपका पार्टनर लिप्त है, ठीक है ना। कुछ ऐसे काम पे, ऐसे संगतों पे आपका पार्टनर लिप्त है जो दो नंबरी का काम हो सकता है, ठीक है ना। डेविल का कार्ड है, शैतान का कार्ड है ओबियसली, तो कुछ भी ऐसा बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना, आप खुद भी जज कर लेना। और ये भी दिख रहा है डेविल का कार्ड कि आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स पे एडिक्शन है। एडिक्शन हो सकता है अगर ये स्मोक करता है, पहले अगर ये 2-4 स्मोक करता था दिन में, तो आज के डेट में पैकेट करता है ये इंसान। पहले अगर 1 बोतल पीता था ना, तो आज ये 2-3 बोतल पीने लग गया, मतलब एडिक्शन इसकी बढ़ गई है ज़्यादा। डेविल का कार्ड ये बताता है इसका एडिक्शन बढ़ गई है, ठीक है ना। अगर पहले ये लड़की था 2-3 लोगों के साथ फ्लर्ट करता था ना, आज 10-15 लोगों के साथ फ्लर्ट करने लगा है, ठीक है ना। पूरी तरह से मतलब नेगेटिविटी भर गई है, ठीक है ना इसकी। तो जहाँ भी है इसको ये बात तो समझ में आ रहा है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को कि ये बुरे संगतों में है, ये इंसान अच्छा है। आपका पार्टनर खुद ही अपने आप से सोचने लगा है कि मैं अच्छा लड़की हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं बुरे लोगों के साथ नहीं रह सकता। तो इसको अभी समझ में आया है, लेकिन उस सिचुएशन से निकलना की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। बुरी आदतों ख़त्म करना चाहता है और आपका पार्टनर को 100% पता है इसको, कि आपका पार्टनर को कि जब तक ये इंसान अपनी आदत को नहीं बदलाएंगे ना, बुरी आदतों को, तब तक आप इसको माफ़ नहीं करने वाले, ऐसा उनको 100% पता है। लेकिन आपका पार्टनर अपने ईगो, घमंड जो भी है ना, इसका बुरी आदत, इसको हटाना तो चाहता है, कोशिश तो करता है, लेकिन इससे हो नहीं पाता। इसके खून में ही ईगो है, घमंड है, ठीक है ना। इसका हो सकता है कि इसका पूरा खानदान में ऐसा ही रहा हो, इसका घमंड, ईगो, भले 1 रुपये का पैसे नहीं होगा, धन संपत्ति ना होगा, लेकिन घमंड इसका बहुत बड़ा
बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। जो भी है देख लेना, इसका रोग में मतलब वो मतलब खून में ही है इसका, जो भी है, जो आप चीज़ नफरत करते हो ना, जो चीज़ अच्छा नहीं लगता उसके खून में ही है, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं कर सकता, उसका बदला नहीं कर सकता, ये कोशिश भी किया है तो भी नहीं इससे हो रहा है, ठीक है ना। और दिन पे दिन जितना कोशिश करता है बुरी चीज़ों से, बुरी संगतों से बाहर निकलना, उतना ही वो उतना ही लिफ्ट हो जाता है उस चीज़ से, और ज़्यादा अंदर ढुक जाता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत पॉजिटिव है, इसको लगता है कि आप इसको धोखा दे रहे हो, जबकि ये इंसान आपको धोखा दे के गया है, ठीक है ना। तो गाइस ये इंसान, आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप धोखा दे रहे हो, आप किसी और के साथ हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ऐसे सोच रहा है, आपका पार्टनर आपको किसी भी हद तक पाना चाहता है। डेविल का कार्ड एक शैतान है, आपको पाने के लिए इंसान किसी भी रूप में बदल सकता है, झूठ बोल सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है ये इंसान, आपको मारपीट कर सकता है ये इंसान, आपको कोर्ट कचहरी का लफड़ा कर सकता है इंसान, आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक शैतान देखो, एक भगवान का भी एक लिमिट रहता है, लेकिन शैतान का कोई लिमिट नहीं रहता है। शैतान का मतलब क्या, पूरा हाथ खुला हुआ है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई मान मर्यादा या तो कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है शैतान के लिए। इंसानों के लिए होते हैं, अच्छे ईमानदार इंसान भगवानों के लिए होते हैं, ना कि शैतानों के लिए होते हैं, है ना। तो आज ये डेविल का कार्ड क्या बता रहा है, इसकी ये कुछ भी कर गुजर सकता है आपको पाने के लिए। इस टाइम पे ये इंसान बहुत जलस करते हैं, आपको लेकर बहुत जलस फील करता है। आप किसी और के साथ अगर हो तो उसका साथ देखकर सुनकर बहुत जलस करते हैं ये इंसान, ठीक है ना। रह नहीं पाता, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। ये इंसान बहुत जल्दी आपके पास आना चाहता है ये इंसान, लेकिन ये इंसान ना गुस्सा और गुस्से में नहीं आना चाहता आपको, ठीक है। ये स्माइल फेस लेके आना चाहता है, लेकिन ये स्माइल फेस लेके नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप इसको लेके आने का मौका ही नहीं दे रहे हो स्माइल फेस, क्योंकि आप इसके साथ अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रहे हो। जैसे आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत ट्रीट किया था, बिहेवियर किया था गुस्से, ईगो से, घमंड से, तो आप भी सेम उस तरह से ट्रीट कर रहे हो। तो इसके चलते भी ये इंसान मतलब इसको मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। दूरी रह रहे कि इंसान आपको लेकर जल रहा है, तड़प रहा है, और आपको बहुत सोशल मीडिया वगैरह में ये चेकआउट करते रहता है, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो, किससे मैसेज कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, कि नया नया फ्रेंड्स बनाए, वो सब सारी चीज़ें देखते हैं, ओके। और हो सकता है कि आपको ये रत्ती भर भी कानों कान खबर नहीं है, भनक नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर है ही घमंडी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा घमंड है इसको, अपने खूबसूरती में, अपने फिगर में, अपने पैसे में, रुतबे में, या तो एज में, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान घमंड में आकर पूरी तरह से मतलब दिखाते नहीं, या तो आपको ऐसा भी प्रेटेंड करके रखा है इसने, शो करके रखा है कि ये इंसान के दिल में दिल नहीं है, इमोशनल लेस इंसान है आपका पार्टनर, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलेगा लेकिन आपको हो सकता है इसने दिखा के रखा है कि ये इंसान बाहर से बहुत सख्त है, बॉडी टाइट है, सख्त लौंडा है, जो भी है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन अंदर से आपका पार्टनर मोम है, ठीक है ना, एकदम मोम है, खोखला है, ठीक है ना। सिर्फ बाहर से दिखावा करते रहते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं है इंसान। बहुत ही नाजुक है, बहुत ही मतलब मोम जैसा इंसान है, थोड़ी थोड़ी बातों में रोने लग जाता है ऐसा। लेकिन लोगों को ऐसा दिखाता था कि बहुत स्ट्रिक्ट है, घमंडी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो इंसान रुला सकता है लेकिन रो नहीं सकता इससे, इस तरह से। आपको भी इसने ऐसा ही शो किया होगा कि ये इंसान रुलाने वाला इंसान है, ना कि खुद रोने वाला, लेकिन ये झूठ है। ये इंसान दिखाता तो ऐसा ही है, लेकिन अंदर में जब अकेला रहता है तो अपनी गलती को लेकर ये रोते रहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलता है, प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 7 ऑफ वांड, तो यही कार्ड तो आया था, तो इसके हम लोग फिर से एक वो करेंगे, प्लीज़ क्लियर दीजिए 7 ऑफ वांड क्यों आए हैं। 7 ऑफ वांड आए हैं द फूल का कार्ड। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है ये बहुत बेवकूफ़ था, जो आपसे दूरियाँ बनाएगी, आपसे जो हक था वो खुद ही छीन लिया, अभी खुद ही अपना हक छीन के अपने आप को बेवकूफ़ मान रहा है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं आपको पाने के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, दुनिया को आग लगा दूंगा, बस्ती को आग लगा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, ठीक है। मेरी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। द फूल का कार्ड है, 7 वांड का कार्ड है, मतलब पूरी तरह फूल का कार्ड क्या है, एक पागल मूर्ख, मतलब जो भी बोले, जो भी मन में आए, है ना, कुछ भी लेना देना नहीं, गजनी टाइप का, ठीक है ना, मतलब जो मन मर्जी करना पूरी तरह से, है ना, पूरा फ्रीडम। तो 7 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि 7 ऑफ एक लड़ना झगड़ना और अपने हक पाने वाला कार्ड है, ठीक है ना। तो ये इंसान कह रहा है कि आपको पाने के लिए कुछ भी हद तक गुजर जाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आप लोगों के लिए अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबल है भविष्य में, तो कब तक है, प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 6 नंबर का कार्ड है, द लवर का कार्ड है। तो सबसे पहले मैं टाइमिंग बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए 6 नंबर का कार्ड है, 6 महीना लग सकते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने में, एक दूसरे से मिलने के लिए, टकराने के लिए, आंखों में 2-4 होने के लिए, ठीक है ना। और बहुत लकी लोगों के लिए 6 आवर्स में हो सकता है आप लोग को आंखें 4 हो जाए, आप लोग मिल जाओ, कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट हो जाए, या तो आप 6 हफ्ते भी हो लग सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब
हिसाब से देख लेना। और बाकी अगर मैं ऐसा बता दूँ और सिचुएशन बता दूँ, सबसे पहला सिचुएशन ऐसा दिख रहा है जब आपका पार्टनर को यकीन हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि आप उनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग मैट ईच अदर हो, तब ये इंसान आपके पास आएगा। दूसरा, आपका पार्टनर का जो लालच है ना, डिज़ायर है ना, जो इसको समझ में आ जाएगा कि सबसे इस दुनिया में अगर कुछ चीज़ है मायने रखती है वो रिश्ता है, प्यार है, ठीक है ना। जब इसको समझ में आए, इसकी लालच जो रहेगी ना, डिज़ायर, पैसे, धन दौलत को, जिस दिन इसकी डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी उस दिन शायद ही आएगा, ठीक है ना। और तीसरी सिचुएशन, अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ शादी किया, इस रिश्ता जोड़ा, प्रपोजल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जब ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूटेगा, तो ये इंसान आपके पास आएंगे। ओके, 3 सिचुएशन बता दिया। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है एस ऑफ कप्स। आप पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस कीजिए, जो आपको साथ दे रहा है उसको साथ दीजिए, ठीक है ना। जो आपको त्याग दे दिया उसको भी आपको त्याग देना है पूरी तरह से। एस ऑफ कप, ऊपर वाले के रजा में रजामंदी रही है, ठीक है ना। जो आपको मिला है वो आपकी किस्मत है, ठीक है ना। और जो आपको नहीं मिला है वो आपकी किस्मत है, और जो आपको मिला है वो आपकी रहमत है, ठीक है ना। ऊपर वाले के रजा में रजामंदी रही है, और आपको हो सके तो सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाना, ठीक है ना। ये भी आपके लिए गाइडेंस में आए हैं कार्ड के हिसाब से। और आपको ये भी कहना गया है कि इस टाइम पे थोड़ा इमोशनल होकर ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर रहिए, ठीक है ना। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, और किसी पे भी अंधाधुंध भरोसा करके कुछ भी अपने दिल की बात, सीक्रेट, कुछ भी अपने लाइफ का, या तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलना है, ठीक है ना। अपने रिलेशनशिप के बारे में भी आपको किसी से गॉसिप नहीं करना, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए भविष्य में क्या ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपको ये कहा गया है कि आपको बहुत जल्दी श्री कृष्ण भगवान दुख दर्द से बाहर निकालेंगे, एंजाइटी से बाहर निकल जाओगे। आपके लाइफ में जो दुख दर्द आया था वो आपको एक लेसन के तौर पे ले आया था, आपको मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आपको दुख मिला है, दर्द मिला है, ऐसा कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। आपको ये भी ब्लेसिंग्स देना चाहता है कि जो भी आपके साथ गलत करेगा ना उसका भी गलत होगा, कोई भी बच के नहीं जा सकता, ठीक है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स, पूरी तरह से आपको ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप उनके साथ भी गलत होता हुआ दिखोगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए और 4 उद्देश्य दीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं 4 उद्देश्य क्या आ रहा है आपको जो फॉलो करना चाहिए। अरे कार्ड्स गिर गई, कोई बात नहीं, फिर से उठा लेते हैं और एक उपदेश निकाल लेते हैं। और पहला उद्देश्य है कि प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगा। तो आप किसी का बुरा मत कीजिए, कुछ भी मत बिगाड़िए, ऊपर वाला आपका कुछ भी बिगाड़ने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास, वो है कि है भगवान, मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए, ठीक है ना। तो गाइस ये था अभी तीसरा उपदेश है। तीसरा उपदेश है जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है। ऐसे निश्चय जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तो गाइस आपको पूरा मान के रखना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, नेक्स्ट आखिरी कार्ड है हमारे पास, वो है अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है, ठीक है ना। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है ना। तो लव मैसेज तो बनता है। तो चलिए गाइस लव मैसेज देखते हैं आपका पार्टनर। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, लव मैसेज दीजिए हमें एक। तो गाइस आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है, लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आपका पार्टनर कह रहे हैं आपका जो प्यार है ना उसके लिए एक ऊर्जा है, एक पावर है। आप ही का प्यार तो उसके लिए पावर है, और आप दोनों का जो प्यार है इसी आपका पार्टनर को ऊर्जा मिलती है, पावर मिलते हैं। आपका प्यार के बिना तो ये इंसान फीके हैं, पूरी तरह से वो बन जाता है, क्या गधा बन जाता है, आलसी बन जाता है। आपका प्यार से ही इसको ना पावर मिलती है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इंसान कहना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट्स जस्ट वन बी योर टेडी बियर। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि ये इंसान आपका टेडी बियर बनना चाहता है और आप इनका टेडी बियर हो, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।